Hello everyone. In this video we will read lesson The Adventures of Toto. This is second lesson in the book Moments. So ये लेसन किसके बारे में है? टोटो के बारे में। टोटो एक बेबी मंकी है और ऑथर के ग्रैंडफादर उसे अपने घर ले आते हैं। एक्चुअली ऑथर के ग्रैंडफादर काफ़ी सारे एनिमल्स को अपने घर पे रखते हैं पेट बनाकर, तो उन्होंने यहाँ अपने घर को प्राइवेट जू बोला है। उन सारे एनिमल्स का कलेक्शन है, उस कलेक्शन को प्राइवेट जू बुलाया है। तो उसमें एक और एनिमल को वो ऐड कर लेते हैं, बेबी मंकी ले आते हैं। तो वो बेबी मंकी क्या शरारतें करता है घर पे, वो सारी लेसन में इसमें पढ़ेंगे। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कौन? ऑथर के ग्रैंडफादर। बोट टोटो फ्रॉम टोंगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज। अब वो कैसे ले आते हैं, कहाँ से? एक टोंगा ड्राइवर से ले आते हैं और 5 रुपए में ले आते हैं उसको घर पे। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रो। अब टोंगा ड्राइवर कहाँ रखता था उसको? फीडिंग थ्रो, जहाँ पर वो घोड़ा बंधा होता और खाने की जो सामान होता है वहां पर बांध के रखता उसको। और कैसा दिखाई देता? लिटिल रेड मंकी। बेबी मंकी है तो वो बिल्कुल रेड दिखाई दे रहा है वहां पर। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब ग्रैंडफादर को वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लगा, वहां पर अजीब लगा कि वहां टोंगा ड्राइवर के पास ये जच नहीं रहा है। तो उसने क्या निर्णय लिया कि वो ऐड कर लेगा उस लिटिल फेलो, उस छोटे से मंकी को अपने प्राइवेट जू में। प्राइवेट जू कौन सा? वो कलेक्शन सारा जहां वो उन पेट्स को रखता है। टोटो वॉज प्रिटी मंकी। अब टोटो की डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। टोटो कैसा है? प्रिटी मंकी, प्यारा सा है। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल विद मिस्चीफ। और उसकी चमकती हुई आंखें हैं, उनमें क्या चमक रहा है? मिस्चीफ, शरारत झलकती है हमेशा। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, और कहाँ है आंखें? उसकी आईब्रोज डीप सेट, गहराई में है उसकी आंखें और आईब्रोज के नीचे, तो उन आंखों में शरारत होती है हमेशा। हिज टीथ विच वर परली वाइट। अब दांत कैसे हैं? मोतियों के जैसे सफेद हैं। वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, और वो टीथ कब दिखाई देते हैं? जब वो स्माइल करता। दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, और वो स्माइल क्या करती? उन एंग्लो इंडियन लेडीज को जो एल्डर थी, एज में बड़ी थी, उनको डरा दिया करती। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन सन फॉर मैनी ईयर्स। पर उसके जो हाथ थे वो ऐसे थे सूखे हुए, जैसे कई सालों तक धूप में सुखा दिए गए हों। Yet his fingers were quick and wicked. हाथ तो सूखे हुए थे पर फिंगर्स कैसी थी? तेज ही से काम करती थी, तेज थी फिंगर्स। एंड विकेड, और चालाक थी, धूर्त थी। एंड हिज टेल, और पूंछ कैसी थी? While adding to his looks, लुक्स का मतलब जो उसकी अपीयरेंस थी, उसको उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी कर रही थी, उसको सुंदर दिखा रही थी टेल। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक। अब ग्रैंडफादर का तो यही मानना था कि जो एक पूंछ है वो उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। अब सुंदरता को तो बढ़ा रही थी पर उसके तीसरे हाथ का भी काम करती। देखो, पूंछ के द्वारा वो जो मंकीज हैं वो कोई भी काम ले सकते हैं, ब्रांच से झूल सकते हैं, कोई सामान को स्कूप, ऐसे स्कूप बना के और उसको खींच सकते हैं। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। अब देखो ये भी क्या यूज कर रहा है, किसी टहनी से उसे लटकने के लिए उस पूंछ का इस्तेमाल करता। इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। और जो हाथों की पहुंच से बाहर जो भी चीज होती उसे क्या करता? स्कूप बना के पूंछ का और उसको चीज को खींच लिया करता। तो इस तरीके से वो तीसरे हाथ का काम करती थी। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर बोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अब जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा गुस्सा किया करती जब ग्रैंडफादर एक घर पे नया बर्ड या एनिमल ले आया करते। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in particularly good mood. अब दादा ने और ऑथर ने क्या बात डिसाइड की है कि जब तक दादी का मूड अच्छा नहीं हो जाता वो टोटो की प्रेजेंस को, कि हम टोटो को ले आए हैं, इस बात को सीक्रेट ही रखेंगे। ग्रैंडफादर एंड आई कौन यहाँ पर? ऑथर। पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। अब कहाँ रख दिया? इसकी बेडरूम, ऑथर का जो बेडरूम है वहां दीवार में जो क्लोसेट थी, जो उस साइड जो खुल रही थी क्लोसेट, उसमें रख दिया उसको। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहां उसको अच्छे से बांध दिया गया। सो वी थॉट टू अ पैग फास्टन इनटू द वॉल। और कहाँ बांध दिया गया? एक पैग, एक खुट्टी होती है जो दीवार में,
वहाँ फास्टन वहाँ बांध दिया, और जो दीवार में खूंटी बंधी थी वहां पर। और ऐसा ही उन्होंने सोचा, टाइटली सिक्योरली बांध कर आए थे, ये वो सोचते थे कि हम इसे टाइट बांध के आए हैं। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, अब कुछ घंटों बाद में दोनों आए कि अब तो इसे खोल दें। We found that the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as neck brick and plaster. अब वहां उसे खोलने के लिए आए थे कि बांध कर आए हैं, चलो अब खोल देते हैं। वहां जाकर क्या देखा कि जो दीवारें कवर की गई थी ऑर्नामेंटल पेपर्स के द्वारा, ऑर्नामेंटल होते हैं सजावटी पेपर लगाकर दीवारें सजाई गई थी, और वो पेपर्स किसने चूज किए थे? ग्रैंडफादर ने। अब वो दीवारें कैसी हैं? नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। वो जो ईंटें हैं और जो प्लास्टर है वो अनकवर दिख रहा था। इट मीन्स उसने जो वॉलपेपर है वो वहां के फाड़ दिए हैं। देखो ये तो बांध कर आए थे, पर वो खुद को छुड़ा लिया है उसने, और उसने वो वहां पर ये कारनामे कर दिए। The peg in the wall had been wrenched from its socket. अब जो खूंटी थी उसे सॉकेट से उसने खींचकर निकाल दिया है, उखाड़ दिया है वहां से। And my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. और जो स्कूल ब्लेजर था ऑथर का, वो जो दीवार पर लटका हुआ था वो चिथड़ों में था, श्रेड्स, चिथड़े कर दिए उसके। तो ये उसने देखो उसने क्या किया है, दीवार का वॉलपेपर फाड़ दिया है, कैसे रिलीज किया खुद को, उस खूंटी को ही निकाल लाया दीवार से, स्कूल ब्लेजर को फाड़ दिया है उसने। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से। अब मुझे हैरानी तो इस बात की थी इन सारी चीजों के ऊपर दादी क्या कहेंगी, बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी। अब दादा को तो ये चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस। अब टोटो ने जो काम किया है ये देखकर तो दादा को तो खुश हो रहे थे। ही इज क्लेवर, क्या कहते हैं कि चालाक है। Give time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. कहते कि अगर उसे टाइम मिलता और ज्यादा तो मुझे यकीन है वो क्या करता। He could have tied the torn pieces of your blazer. जो ब्लेजर उसने फाड़ दिया था उस फटे हुए पीसेस को बांध लेता into a rope और रस्सी बना लेता, and made his escape from the window, और क्या करता, खिड़की से भाग जाता। His presence in the house still a secret. अब तक घर में उसकी प्रेजेंस सीक्रेट ही थी, किसी को पता नहीं था। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfathers' pets lived very sociably together. अब उसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया रूम से? एक बड़े से पिंजरे में। वो कहाँ था? सर्वेंट्स क्वार्टर में वो पिंजरा था, और वहां पर क्या थे? ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट जो बड़े प्यार से सामाजिक रूप से वहां मिलकर रहते थे। अब कौन कौन पेट थे वहां पर? A tortoise, एक कछुआ है। A pair of rabbits, रैबिट है वहां पर। टेम स्क्विरल, एक पालतू गिलहरी है। एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और कुछ समय के लिए इसकी एक और पेट है, पालतू बकरी है। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। अब ये मंकी क्या करता है, रात को किसी भी साथी को सोने ही नहीं देता, वहां पर सबके साथ में रख दिया इसे। सो ग्रैंड फादर who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. अब ग्रैंडफादर जो देहरादून में दिए रह रहे थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि नेक्स्ट डे मैं सहारनपुर जाऊंगा। सहारनपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। तो देहरादून से सहारनपुर जाना था उन्हें, क्या करने के लिए? पेंशन लेने के लिए। तो उसने क्या सोचा कि उसे साथ ही ले जाऊंगा, कि सारी रात तो इन जानवरों को सोने नहीं दिया, अभी पता नहीं क्या करेगा, तो साथ ले जाने की सोची उसने। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. दुर्भाग्यवश मैं तो जा नहीं सका ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पे। But he told me about it afterwards. अब परंतु उन्होंने तो मुझे बताया ना बाद में कि क्या हुआ। A big black canvas kit bag was provided for Toto. अब टोटो को ले जाया कैसे गया? एक बड़े ब्लैक बैग में उसे ले जाया गया कैनवास के में। This with some straw at bottom, और क्या रखा गया? नीचे थोड़ा सा घास फूस रखा गया। Became his new abode. अब उसका नया रहने की जगह क्या बन गई? वो बैग। When the bag was closed, अब उसको अंदर बिठा के बैग को ऊपर से क्लोज कर दिया गया। There was no escape. बचने की तो कोई जगह नहीं थी उसमें। Toto could not get his hands through the opening. अब टोटो तो हाथ भी नहीं निकाल पा रहा था उस ओपनिंग, ऊपर से जो खोलने की जगह होती है। And the canvas was too strong for him to bite his way through. और इतना स्ट्रॉन्ग था वो बैग कि उसको काट कर भी वो नहीं खोल सकता था। His efforts to get out only had
द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। अब बचने के तरीके क्या थे उसकी, सिर्फ इतनी कोशिश कर सकता था कि वो बैग को हिला सकता था फ्लोर के ऊपर, या कभी कभी वो जंप लगाता हवा में तो बैग भी हिलता हुआ या जंप करता हुआ दिखाई देता। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे स्टेशन। अब ये तो एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी लग गई ना कि देहरादून रेलवे स्टेशन पर वो जो भीड़ है उनके लिए अट्रैक्शन का काम, अट्रैक्शन की वजह बन गई।